हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। आज एक बहुत ही सेंसिबल टॉपिक के ऊपर आज हमारा डिस्कशन है इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर। जैसे थंबनेल पे तो देख ही चुके हो ना, दैट हाउ एड एजेंसीज कैन जनरेट कंसिस्टेंट 8 लाख मंथली कंसिस्टेंट इनकम। तो आज कंप्लीटली अगर आप इस वीडियो पे हो तो आप एक एड एजेंसी स्टार्ट करने के लिए एस्पायर्ड हो या ऑलरेडी कर रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो, यानी कि कोई महीना दिवाली कोई महीना दिवाला ऐसा चल रहा है। तो आज कंप्लीटली नेल डाउन करेंगे कि ऐसी जो कंपनी जैसे कि पब्लिसिस, मेडिसन, ये सारी कंपनीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वही काम जो आप करते हो, क्लाइंट्स कंपनियों का एड चलाते हो, वो ये कंपनियां क्या कर रहे हैं कि यार वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू बना रहे, दैट टू इन इंडिया, राइट। एड एजेंसी, मीडिया बाइंग एजेंसी भाई इंडिया के अंदर बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आप वही 50,000 1 लाख के रट में फंसे हुए हो। डू नॉट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपके हाथ में एक ब्लूप्रिंट लग चुका होगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो टू द एजेंडा एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। Thanks a lot for watching the video until now. But let me tell you very frankly, unstructured and unorganized video watching on YouTube is going to hamper your learning. It's not going to give you the desired output you want. Why don't you check out our 8 weeks of lifetime mentorship program, the fast track course for hungry learners and hungry achievers like you. You know, we have created hundreds and thousands of success stories. Why don't you meet Vedant? Why don't you meet Krishna? Why don't you meet Abhisha? Why don't you meet enthusiastic service providers like you who have just not achieved a great, amazing marketing career but have created their side hustle as global marketing agencies and becoming pro freelancers? If you want to be my next success story, let me tell you, the next batch of our fast track 8 weeks program is about to commence soon. Click on the link below to get in touch with us because the seats are filling fast. Thank you so much. एक एड एजेंसी को ना अगर आपको स्केल करना है, स्टेबल करना है एंड इस तरीके के रेवेन्यू को क्लॉक करना, यू नीड अ स्ट्रांग माइंडसेट, अ मिशन एंड ऑफ कोर्स स्ट्रांग प्रोसेस। एक ऐसा माइंडसेट जो कि ये समझे कि एक साल के अंदर अगर 4 क्वार्टर हैं, एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, अगर 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 प्रीमियम क्वालिटी क्लाइंट्स क्लोज करने हैं। दैट मींस इन अ ईयर 16 प्रोजेक्ट्स। दैट्स फॉर एग्जांपल, अब ये जनवरी का महीना है, अगर आप जनवरी से जनवरी प्लान करके चलो, एक ऐसा माइंडसेट 2026 365 डेज का माइंडसेट कि यार 16 प्रोजेक्ट मेकिंग 50,000 प्रॉफिट ईच, 1 लाख पर मंथ स्ट्रेट टेक होम। और इस पर्टिकुलर मिशन को ड्राइव करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक माइंडसेट जो कि पोजीशन करे आपको एज एन ऑथोरिटी। अगर आज तक आप अपने आप को कॉल पे, एग्जीबिशन के पिच में, ईमेल पे, डीएम्स पे, हैंडशेकिंग इंट्रोज में अपने आप को एज ए मेटा एडवर्टाइजर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फुल स्टॉप, आपका करियर वहीं खत्म है। बिकॉज पीपल डोंट बाय मेटा एड्स, पीपल बाय बिजनेस आउटकम। अपने आप को एज ए बिजनेस ग्रोथ स्पेशलिस्ट की तरह अपने आप को पोजीशन करना शुरू करो एंड दैट लेवल ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड। और इस तरह के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको रिलीजियसली अपने बिजनेस के अंदर एक प्रोसेस फॉलो कर, और इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आज ऐसे 3 प्रिंसिपल्स को आज मैं अनलॉक करने वाला हूं जो शायद फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है। अगर आप एक मेटा एडवर्टाइजर हो और कहीं से 2000 5000 का कोर्स लेके अगर बैठे हो, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीमियम नॉलेज फॉर यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल नंबर 3। से आप मेटा एडवर्टाइजमेंट का वर्क करते हो ना, मेजोरिटी ऑफ यू डोंट हैव ए कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, राइट? कि यार कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में जाऊंगा तो कहीं कस्टमर डिले ना करते, कस्टमर यार वो इस तरह के क्लाइंट आपका आईसीपी है ही नहीं यार। जो आपको स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क में वो आना नहीं चाहता, वो आपका आईसीपी नहीं है। चलो कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहे हो तो ऐसे 6 क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन करूंगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे होना ही होना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज नंबर 6, मेटा पॉलिसी एंड अकाउंट रिस्क क्लॉज। भाई हमेशा याद रखो एक चीज, मेटा जब एज एन एडवर्टाइजर आप काम करते हो, देयर आर मल्टीपल मैक्रो फैक्टर दैट्स इजंट इन योर कंट्रोल, है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल के बाहर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट रेस्ट्रिक्शन हो जाना, अकाउंट बैन हो जाना, क्लाइंट का बिजनेस नॉन कंप्लायंट होना, ये आपके हाथ में नहीं है। मैं तो रेकमेंड करूंगा क्लाइंट के प्रोडक्ट, उनके मार्केट, उनके पिच, उनके ऑफरिंग, उनके यूएसपीज को समझो कि क्या ये मेटा पॉलिसी के साथ कंप्लायंट है कि नहीं।
तो अपना क्लॉज क्लियर रखो, दैट शुड बी मेटा पॉलिसी एंड अकाउंट रिस्क क्लॉज। क्लॉज नंबर 5, अप्रूवल डिले। अप्रूवल प्रोसेस का, क्रिएटिव्स अप्रूव करने का, कॉपी अप्रूव करने का, लैंडिंग पेज अप्रूव करने का, बजट अप्रूव करने का, इन सारे अप्रूवल साइकिल का एक विंडो रखो। से दैट 48 आवर्स और 24 आवर्स मैक्स टू मैक्स। अगर अप्रूवल 48 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर नहीं आता है, देन यू विल बी कंसिडरिंग इट एज एन ऑटो अप्रूवल प्रोसेस। अगर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, लॉस आपका है, बिकॉज टाइम इज प्योर मनी। अगर एक महीने के टाइमलाइन में अगर आपने कुछ एग्जीक्यूट करने का अपने रोड मैप पे, और जिसे आपने क्लाइंट क्लोजिंग के वक्त क्लाइंट के सामने उन्हें समझाया है, और उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के बेसिस पे अगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है ना, जब आपका इनवॉइसिंग का टाइम आएगा, कस्टमर बोलेगा कुछ काम हुआ ही नहीं। क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अप्रूवल डिले क्लॉज। क्लॉज नंबर 4, राइट टू टर्मिनेट। भाई क्लाइंट आपसे सारा वैल्यू ले गया, आपको टर्मिनेट कर दिया। हाल फिलहाल में एक बंदा मुझे मिला, ही सेड कि सर हमारा तो फनल सेट हो गया, क्रिएटिव्स लीड्स लेके आ रहे हैं, फिर वो हमें टर्मिनेट करते हैं, हमें घोस्ट कर देते हैं। यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, है ना। क्लॉज नंबर 4 में एक नोटिस पीरियड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, नो रिफंड पॉलिसी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेंडिंग क्लॉज होना, पेंडिंग ड्यूज का भी क्लॉज होना जरूरी है। इसी चीज को और स्ट्रांग बनाएगा आपका क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 सेज ओनरशिप ऑफ क्रिएटिव्स। एक क्लॉज होना चाहिए अराउंड ओनरशिप ऑफ क्रिएटिव्स। अगर आपका क्लाइंट आपको घोस्ट किया या विदाउट नोटिस टर्मिनेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज एंश्योर क्रिएटिव्स और एड्स टारगेटिंग का सारा सेटिंग्स का ओनरशिप आपके पास रहेगा। अगर कस्टमर उस पर्टिकुलर एड स्क्रिप्ट्स को या एड क्रिएटिव्स को, एड सेटअप के सेटिंग्स को अगर फर्दर यूज करेगा, दे हैव टू यूज ऑन प्रॉपर रिटर्न परमिशन फ्रॉम द वेंडर। इस चीज का क्लॉज होना चाहिए। अगर क्लाइंट घोस्ट किया 15 दिन, पूरा का पूरा कैंपेन जाओ, सिलेक्ट करो, डिलीट के बटन पे क्लिक करो, उड़ा दो, तब समझ में आएगा बेटा किसी के करियर के साथ खेलने से क्या होता है। क्लॉज नंबर 4, चेंज पॉलिसी एंड कैंपेन लिमिट। भाई ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर ने आपको एक बजट दिया और उसके अंदर आपको लेबर बनाकर प्रोडक्ट्स ला रहा है, पता नहीं आज ये कैंपेन ऑफ करो, आज ये कैंपेन शट डाउन करो, बॉस आपका बना हुआ है। एक चेंज पॉलिसी रखो। क्रिएटिव्स जब कस्टमर कह रहा है कि यार क्रिएटिव में चेंज करो, तो ऐसे कितनी बार आप चेंज रिक्वेस्ट मेंटेन मैनेज करोगे? क्योंकि अगर एक क्रिएटिव का आप 6 बार चेंज कर रहे हो, आपका क्रिएटिव टीम का टाइम जा रहा है और आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो चेंज पॉलिसी रखो कि क्रिएटिव डिजाइनिंग के लिए 3 आइटरेशंस, लेट्स से लैंडिंग पेज चेंज के लिए अगेन 3 आइटरेशंस, कॉपी चेंज के लिए कह सकते हो 4 आइटरेशंस, कि 4 बार हम चेंज करेंगे। उसके बाद अगर क्लाइंट को फिर भी पसंद नहीं आ रहा है कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं आया क्रिएटिव, मेरे क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा है क्रिएटिव, देन दे हैव टू पे आवरली रेट्स, प्लेन एंड सिंपल। और कैंपेन का लिमिट रखो कि भाई अगर पैकेज में काम कर रहा हूं, इसमें मैं 2 कैंपेन ही मेंटेन मैनेज करूंगा, एक कोल्ड टारगेटिंग और रीटारगेटिंग। क्लॉज नंबर 5, सेल्स एंड क्लोजिंग ऑन एडिशनल रेट्स। सेल्स एंड क्लोजिंग एंड एडिशनल, इस चीज को समझो। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो काम करते हैं और क्वालिटी लीड्स, मे बी आई थिंक क्वालिटी लीड्स जनरेट करके देते होंगे, लेकिन क्लाइंट के एंड पे क्लाइंट कंप्लेन करता है कि भाई लीड्स क्लोज ही नहीं हो रहे, लीड्स से आरओआई आ ही नहीं रहा है, तो भाई आप काम नहीं कर रहे हो। तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे मत रखो। मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट जो इस तरह के कंप्लेंट्स करते हैं, उनके इंटरनल बिजनेस में ऐसा कोई कॉल ट्रैकिंग सिस्टम, कॉल एडिट सिस्टम, उनका कोई ऐसा टेलीकॉलिंग सीआरएम होता नहीं है। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्क्रिप्ट, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म और सिस्टम टू ट्रैक वेदर देयर सेल्स पीपल आर फॉलोइंग अप विद देयर लीड्स और नॉट। उनके सेल्स पीपल फॉलो अप पर भी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, वो आपके ऊपर, राइट। क्लियर कट तरीके से ऑडिट करो, वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। कस्टमर से पूछो सेल्स नहीं आ रहा है, आपका सेल्स स्क्रिप्ट दिखाओ, सेल्स टीम से बात करो, आप मॉक कॉल करो, क्या उनके इंफॉर्मेशन पास ऑन में चैलेंज है, क्या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में चैलेंज है। अगर फॉलो अप कर रहा है तो मेरे एविडेंस दिखाओ कि तुमने फॉलो अप किया, और इस एविडेंस को क्या ट्रांसपेरेंट, उस एविडेंस के ट्रांसपेरेंसी का कंपनी मेंटेन करी। अगर कुछ भी नहीं है ना, तो समझो भाई गलती आपकी नहीं है। सो इन दैट सिचुएशन आपको अपना टेम्पर लूज बिना किए या अपना फ्रस्ट्रेशन लूज बिना किए, क्योंकि क्लाइंट तो पगला है ना, मार्केटर तो वो है नहीं, बिजनेस तो उसको भी नहीं आता है, बिजनेस तो आपको भी नहीं आता है। भाई मेटा एडवर्टाइजर बन गए तो क्या बिजनेस ओनर नहीं बन गए अभी तक। यू नीड टू बी हैविंग दैट नॉलेज,
Right, listen to this very carefully. I have been helping service providers since 15 years from the desk. Work with brands like Wipro, Vodafone, Government of India, multiple multinational agencies. Worked with the brands Taco Bell, Audi. क्या सीखा मैंने यहाँ पे? जो भी सीखा हूं मैं आपको सिखाना चाहता हूं, राइट? तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर क्लाइंट कह रहा है कि सेल्स क्लोजिंग नहीं हो रहा, उनके सेल्स प्रोसेस को ऑडिट करो और एक एडिशनल पैकेज बना के दो कि if you want you to set up their sales process, then you will be charging this much amount of additional charges. उनका टेली CRM सेटअप कराना, टेलीफोनिक CRM, उनका सेल्स कॉल को सुनने का, उनकी क्वालिटी एनालिसिस का सेटअप करो, उनके कंप्लीटली सेल्स लीड्स के फ्लो को ट्रैक करने का मैकेनिज्म फ्लो करो। अब ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं है, then bro you are in seriously bad condition. प्रिंसिपल नंबर 2 पे आते हैं, ब्रोकन सेल्स प्रोसेस। भाई जब लीड सिस्टम पे जनरेट होता है आप करते क्या हो? आप खुद पागल हो जाते हो, मैं करूं क्या? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब लीड सिस्टम पे आता है आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले इनिशियल क्वालिफिकेशन। नॉट एवरी क्लाइंट, एवरी प्रोस्पेक्ट इज योर कस्टमर। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अगर आपको पीसफुली काम करना, यू हैव टू ओनली एंड ओनली वर्क विद द प्रोस्पेक्ट विथ हुम यू थिंक दैट यू एंड योर टीम कैन जेल अप, जो आपके साथ एक कोलैबोरेटिव मोड में काम करे, ना कि बॉस और आप उनके सर्वेंट। तो क्वालिफाई करो, इनिशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है। क्वालिफिकेशन इन टर्म्स व्हाट आर देयर करंट गोल्स, करंट स्टेज क्या है, कितने दिनों में वो गोल तक पहुंचना चाहते हैं, उस गोल को पहुंचने के लिए करेंटली वो क्या क्या सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और वो सिस्टम्स वैसे क्या क्या फ्लॉज है जिसके थ्रू वो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। व्हाई एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर एन एजेंसी राइट नाउ, द एक्जिस्टिंग सिस्टम इज ऑलरेडी वर्किंग आउट, राइट? Talk about their local competitors to whom they want to beat. पूछो कि local competitors ऐसा क्या अपने campaigns में कर रहे हैं that you think that they are really appreciable and what you can do better. उनके बजट को क्वालिफाई करो, उनके डिसीजन मेकिंग टीम के साथ डिस्कशन करो। शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि इंटरनल उनकी हायरार्की क्या है। टाइमलाइन फिक्स करो कि सर व्हेन एग्जैक्टली यू वांट टू लॉन्च द कैंपेन, टाइमलाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफाई द पेन, कि भाई उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल जो अभी कैंपेन, वो इन एब्सेंस ऑफ दैट कैंपेन वेयर एग्जैक्टली दे आर गेटिंग द मैक्सिमम हिट, उनके बिजनेस में मैक्सिमम हिट कहां पे हो रहा है। इस चीज का जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, जब पेन इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, देयर इज नो सेल आइडेंटिफाइड। व्हेन देयर इज नो पेन देयर इज नो सेल। The bigger the pain you identify during the discussion, the bigger the check you make. It is plain and simple. एक बार इनिशियल क्वालिफिकेशन होने के बाद उनके बिजनेस का ऑडिट करो, 2 पेज का रिपोर्ट बनाओ, ऑडिट बनाओ, प्रेजेंटेशन दो, कोटेशन स्टेज पे लेके जाओ। कोटेशन के बाद एक रोड मैप टाइमलाइन शेयर करो दैट इन कमिंग 1 मंथ व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, अकाउंट सेटअप, टेस्ट कैंपेन, व्हाट एग्जैक्टली आर द एक्टिविटीज दैट यू आर गोइंग टू डू। कस्टमर को प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। फिर ऑनबोर्ड करो कस्टमर को प्रॉपर्ली विद अ प्रॉपर स्कोप ऑफ द वर्क, SOW। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अकाउंट्स एंड बिलिंग्स पर्सपेक्टिव से आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसे फोन करूं, डेली बेसिस का जो क्रिएटिव ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन होगा अराउंड द प्रोडक्ट, अराउंड द मार्केटिंग थिंग, उसके लिए मैं किसे रीच आउट करूं। आप सेल्स क्लोजिंग डील क्लोज कर रहे हो सीईओ के साथ या मैनेजमेंट के साथ, लेकिन मैनेजमेंट आके आपको ना प्रोडक्ट के पिक्चर्स नहीं भेजने वाला, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू एक्सपेक्ट द फाउंडर टू सेंड यू इमेजेस। ये सारा चीज पहले से ही लेके इसे रीच आउट करो, अदरवाइज योर टाइमलाइन विल बी एक्सप्लॉइटेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। फिर एक इंटरनल किक ऑफ मीटिंग करो अपने टीम के साथ, क्रिएटिव के साथ। ऐसा प्रोजेक्ट है, आज क्या काम है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दिन में हम कब कौन से टाइम पे अकोमोडेट करेंगे, इस पर्टिकुलर अकोमोडेशन के अंदर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आपको वीक में कितने क्रिएटिव्स देने हैं, आप एडिटर है, आपका कितना वर्कलोड बढ़ेगा, कैलेंडर कौन बनाएगा। इंटरनल किक ऑफ के बाद क्लाइंट के साथ किक ऑफ करो पूरे टीम के साथ। तो क्लाइंट को ब्रीफ करने दो पूरे टीम को, ताकि पूरे टीम का भी मोटिवेशन बढ़े। देन कम्स टीम इंट्रोडक्शन करो इन ए व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फ्रीलांसर से काम को कभी भी इंक्लूड मत करो। हम अपने व्हाइट लेबल एजेंसीज को ज्यादा, जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरफेसिंग नहीं कराते हैं, राइट? पता नहीं यार, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। देन कम्स नेक्स्ट कम्स एक क्वालिटी चेक पैरामीटर बनाओ। अगर क्वालिटी चेक पैरामीटर नहीं है ना, आप जिंदगी भर रगड़ते रगड़ते 10 साल तक एडवर्टाइजर बन के रहोगे, वही 30-50 हजार 60 हजार में लटके रहोगे। ये दोस्त मेटा एडवर्टाइजमेंट सीख के कॉर्पोरेट में जॉब करके 20 लाख का पैकेज ले रहे होंगे, और आप मन ही मन में सोच रहे हो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, हसल कर रहा हूं, लेकिन योर टेक होम इज 10 times lesser than these people, राइट? तो जैसे क्यूसी बना, क्यूसी है कि यार एक प्रोजेक्ट
जब कस्टमर को डिलीवर करूंगा उसमें ये 15 पैरामीटर होने चाहिए जिससे हमें ये फिगर आउट हो जाएगा दैट यस द एड क्रिएटिव इज वर्किंग, द कैंपेन इज वर्किंग। क्यूसी बनाओ, अगर क्यूसी प्रोसेस नहीं है तो यार हमेशा आपको ही सारी चीजें करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट डेलीगेट टू एनी थर्ड पार्टी वेंडर, अलोकेट टू एनी थर्ड पार्टी पर्सन। देन कम वीकली रिपोर्ट, तगड़ा होना चाहिए। वीकली रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मेल करके भूल गए। वीकली रिपोर्ट जब भेजोगे तो कस्टमर को कॉल करो, सर आपने रिपोर्ट देखा क्या? ठीक है सर, आपके पास आज टाइम है क्या? 1 घंटे के बाद हम रिपोर्ट देखने बैठ सकते हैं क्या? ये क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज क्लाइंट्स विल हैव सम बैड ड्रीम्स, उसको नाइट में आएंगे, है ना। तो हायर किया, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, जबकि आपको एज अ बिजनेस ग्रोथ पार्टनर उन्होंने हायर किया, राइट। वीकली मीटिंग होना हो, ये सिर्फ ये नहीं है कि वीकली मीटिंग रिपोर्ट्स पे ये होना चाहिए लीड का कॉस्ट ऐसा आया, ये क्रिएटिव ऐसा वर्क किया, इसे हम स्केल करेंगे, इसे ऑफ करेंगे, नेक्स्ट वीक का रोड मैप ये है। ये सिर्फ ये चीज नहीं होनी चाहिए वीकली रिपोर्टिंग में। वीकली रिपोर्टिंग में आपको उनके वाइब को कैप्चर करना है, उनके टेम्परेचर को कैप्चर करना है कि क्लाइंट कैसे होके आगे नेक्स्ट महीने तक वो रिटेन होगा कि नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कम्स रिटेंशन। रिटेंशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है भाई? एक क्लाइंट से आप 30-50 हजार हर महीना ले रहे हो, 6 महीने तक 1,80,000 आपने बनाया, यार आप 20,000 खर्च करके नहीं जा सकते 8th मंथ पे उनसे साथ उनके ऑफिस पे मिलने के लिए? नो मैटर दूसरे सिटी में, अपने क्लाइंट से मिलो, उनको बुके दो, गिफ्ट दो, गुडीज दो, पर्सनल टच होना जरूरी है। हमारा धंधा भाई रिटेंशन का है, सेल्स का नहीं है। सो जैसे ही आपका एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, क्वार्टरली गिफ्ट भेजो। 6 महीने का जब काम खत्म हुआ, जेल अप करके केस स्टडी बिल्ड करो। 1 साल के आसपास जब 9th मंथ होना शुरू हो जाएगा, अपसेल क्या करूं इस चीज का स्ट्रेटजी बनाओ। रिफरल दोगे क्या सर इस चीज का उनके साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब 1 साल पूरा होता है भाई, मार्केट में दाल चावल का रेट तो बढ़ रहा है, आपके रेट्स क्यों नहीं बढ़ेंगे? इन्फ्लेशन को बीट करे ऐसा है 10% या 11% का अप्रेज्ड रेट्स कि सर ये पिछले साल का था, अब अगले साल से ये होने वाला है। सामने से एक नोटिस दो 2 महीने का, है ना, कि सर 2 महीने के बाद हमारे रेट्स 10% बढ़ेंगे। प्लेन एंड सिंपल। आपका राइटर का कॉस्ट बढ़ रहा है, आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, आपके घर का रेंट, बिजली सब कुछ बढ़ रहा है ना। ब्रोकन, ये सब चीजें नहीं करोगे ना, आपका फाइनेंशियल लीकेज हो जाएगा। थर्ड प्रिंसिपल, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेटा एडवर्टाइजर और फाउंडर, माइंडसेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एज ए फाउंडर योर 80% माइंडसेट एंड फोकस शुड बी इन जनरेटिंग लीड्स, एक प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन सिस्टम बिल्ड करना, राइट। ऐसा एक प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन सिस्टम जो आउटरीच का एक स्पेसिफिक प्रोसेस पे काम कर रहा है कि डेली 20 टारगेटेड पर्सनलाइज्ड ईमेल करूंगा, 5 अकाउंट से 20 ईच कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा लिंक्डइन पे, एवरीडे एटलीस्ट 20 कनेक्टेड कॉल्स होने चाहिए मेरे टीम के अंदर, प्लस एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट फॉर एवरीथिंग। अदर पार्ट इज गोइंग टू बी, यू नीड टू हैव अ फनल जहां पे इनबाउंड लीड्स आते रहेंगे, राइट। अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, अपना एक ऑथोरिटी बिल्ड करो दैट यू आर द वन गो टू गो पर्सन फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आई एम द ओनली वन टच पॉइंट हु कैन हेल्प यू इन गाइडिंग इन लीड जनरेशन फॉर रियल एस्टेट। अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। देखो मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, सेल्स बिजनेस इज अ नंबर्स गेम। आपको 40 मीटिंग ही करने हैं हर क्वार्टर। जैसे हम सेल्स का टारगेट रखते हैं ना अपने क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखते हो ना, अपने बिजनेस को सबसे पहले अपना पहला क्लाइंट की तरह ट्रीट करना कब सीखोगे आप? क्लाइंट भाई, तुम्हारा धंधे का अगर तुम लीड जनरेशन सिस्टम सेट नहीं कर पा रहे, सेल्स प्रोसेस सेट नहीं कर पाए, तो क्लाइंट का कैसे करोगे यार? आपके टीचर को बहुत चिंता होता है, ट्रस्ट मी। 40 मीटिंग्स पर क्वार्टर, है ना, एटलीस्ट 40 मीटिंग्स पर क्वार्टर मींस 3 मीटिंग्स, अराउंड 3 मीटिंग्स पर वीक आपका टारगेट हो। अगर 3 मीटिंग्स पर वीक कर रहे हो ना, 4 क्लोजर्स पर क्वार्टर, बिकॉज इट्स अ नंबर्स गेम। 4 क्लोजर पर क्वार्टर, एब्सोल्युटली 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है। 80% का जो माइंडसेट आपका प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन बिल्ड करने के लिए, 20% आपका माइंडसेट कहां जाना चाहिए? खुद के जैसे बंदों को ढूंढने के लिए जो कम खर्च में काम करेंगे। वो कम खर्च वाला बंदा मत बनो, है ना। 20% माइंडसेट शुड बी टू फाइंड पीपल लाइक योरसेल्फ हु कैन डू ऑल द हेवी लिफ्टिंग, और थोक के भाव में मिलेंगे। ये 5-6 हजार का कोर्स करके बैठे हुए मार्केट में, मेटा एडवर्टाइज यूट्यूब पे स्क्रॉल करके मेटा एडवर्टाइजमेंट सीखने वाले इन लोगों को ढूंढो और इनसे काम कराओ। वर्क पड़ा हुआ है आपके काम करने के लिए, पूरा फाइबर पड़ा हुआ है। इफ यू आर अ मेटा एडवर्टाइजर, कम आउट ऑफ दिस अवतार एंड बिकम अ बिजनेस लीडर फर्स्ट ऑफ ऑल। तब बनेगा आपके बिजनेस में एक बिजनेस मॉडल। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव अ बिजनेस मॉडल, मेजॉरिटी ऑफ द मेटा एडवर्टाइजर
Meta ad agency founders और Google ad agency founders, they don't know from where exactly their next client is going to come from. आपको पता नहीं है कि यार आपका दूसरा सेकंड क्लाइंट कहां से आने वाला है, कौन से मार्केट बेस से आने वाला है, कौन सा चैनल से आने वाला है. यू डोंट हैव अ प्रॉपर लीड डैशबोर्ड. एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मार्केटिंग सेल्स स्क्रिप्ट होनी जरूरी है, एक प्रॉपर प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन सिस्टम होना, एक फिक्स्ड ऑनबोर्डिंग सिस्टम होना जरूरी है, एक फिक्स QC फॉर डिलीवरी होना जरूरी है. तब आपको बिजनेस में मिलेगा फ्रीडम. और जब फ्रीडम मिलेगा तो आप बिजनेस ग्रोथ के अराउंड आप फोकस कर सकते हो एंड यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ स्पेशलिस्ट. once you establish yourself as a specialist, people will pay you premium. सिंपल सा फंडा है. आशा करता हूं ट्यूटोरियल सेव करके रखो. नेक्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है. अगर ट्रेलर्स टीजर से ही सीखना चाहते हो, अनस्ट्रक्चर्ड वीडियोस से ही सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम यूट्यूब वीडियो में आप लोगों के लिए. लेकिन अगर चाहते हो कि टू फाइंड आउट and crack the code of service business as soon as possible, if you want to rise up at a strong digital marketing in 2026, नीचे दिए गए नंबर पे या लिंक पे क्लिक करके एक इवैल्यूएशन कॉल बुक कर सकते हो हमारे टीम के साथ. बिकॉज आई ओनली हैंड होल्ड एंड ट्रेंड वेरी लिमिटेड पीपल, बिकॉज I value your time and I also value my time. Thank you so much. Welcome to my live Zoom sessions जो कि जनवरी और फरवरी में शुरू होने वाला है. Thank you so much. All the best. Hey, the good news is Admi has launched its flagship programs. The first one is 3.5 months of lifetime mentorship program, AI-enabled digital marketing and business leadership. If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime mentorship program is for you. But let's say, for example, you are a busy professional, veteran digital marketer, you have all the intermediate advertising skill, you just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business. If you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you. Trust me, these programs comes with a plethora of game-changing features, one-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result, one-to-one direct guidance from me, live class program that creates an amazing immersive and interactive experience, auto upgradable LMS. That means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis. We have created thousands of hundreds of success stories. 2 months of paid internship program, you get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets, 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter, and whatnot. We have created thousands of success stories under the sun. If you want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager. Our client success manager will get in touch with you over a call. We'll have an intensive discussion with you and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business. So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager. Let's discuss your career hurdles. Let's discuss your career goals. Let's discuss your career state right now. And let me take your career, your business to the whole new level. Thank you so much. The link is given below. Let's book a call and let's hop on a call right away. Thank you so much.